कि श्रीनगर के हैदरपुरा इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 2 दहशतगर्दों को मार गिराया है। गुज़िश्ता शाम सिक्योरिटी फोर्सेज को दहशतगर्दों के छिपे होने की खबर मिली थी और इसके बाद ही कार्रवाई शुरू की गई। इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से तलाशी मुहिम जारी। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों के खिलाफ हिफाजती दस्तों की मुहिम जारी। गुज़िश्ता शाम श्रीनगर में हिफाजती दस्तों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। दहशतगर्दों के साथ एनकाउंटर में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। जानकारी के मुताबिक दहशतगर्द एक मकान में छिपे थे। हिफाजती दस्तों ने उन्हें सरेंडर करने को कहा, लेकिन दहशतगर्दों ने गोली चलानी शुरू कर दी। इसके बाद ही सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से जवाबी कार्रवाई शुरू हुई। श्रीनगर के हैदरपुरा इलाके में बने जिस मकान में दहशतगर्द छिपे थे, उसके मालिक की भी कार्रवाई में मौत हो गई। जराये के मुताबिक ये शख्स दहशतगर्दों के मददगार के तौर पर काम कर रहा था। पुलिस ने 3 लाशों को कब्जे में ले लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। जराये के मुताबिक दहशतगर्दों के पास से हिफाजती दस्तों को कुछ अहम सबूत मिले हैं। श्रीनगर पुलिस का कहना है कि पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। इससे पहले 11 नवंबर को जनूबी कश्मीर में 3 दहशतगर्द मारे गए थे। हिंदुस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ आखिरी बार का फैसला कर चुका है। इस साल जनवरी से लेकर 30 सितंबर तक 117 दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। 254 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया है। दहशतगर्दों के पास से 105 AK-47, 126 पिस्टल और 276 हैंड ग्रेनेड बरामद हुए हैं। जम्मू कश्मीर में दहशत के मुकम्मल सफाई के लिए सिक्योरिटी एजेंसीज कमर कस चुकी हैं। यहाँ की जमीन से दहशत के हर मददगार का हिसाब होगा और बेकसूर लोगों के हर कत्ल की कीमत चुकानी होगी। ये रिपोर्ट जी मीडिया। इस खबर पर हमारे नुमाइंदे फारूक ख्वानी भी बने हुए फोन लाइन पर मजीद मालूमात लेकर। फारूक, ऑपरेशन ऑल आउट मुसलसल जारी है सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से। श्रीनगर में कल भी एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है सिक्योरिटी फोर्सेस को। जरा तफसील से बताइए फारूक, किस तरह से इस ऑपरेशन को मूव ऑन कराया जा रहा है, क्या क्या पेशरफ्त हो रही है इसमें? देखिए, जो ऑपरेशन है वो तकरीबन जो है खत्म हो चुका है और 2 मिलिटेंट जो मारे गए हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन अभी सामने नहीं आई है। जम्मू कश्मीर पुलिस इस मामले में जो है कुछ देर के बाद जो है जानकारी साझा कर सकती है। और इसमें जो हाउस ऑनर है, जो कॉम्प्लेक्स वहाँ पे था, उसके ऑनर अल्ताफ अहमद भी इस हमले में जो है मारे गए हैं। और बताया जा रहा है कि अल्ताफ अहमद भी मिलिटेंट एसोसिएट हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने ट्वीट कर इसकी तस्दीक भी की। और सर्च ऑपरेशन कल शाम शुरू किया गया था, जिसमें सूचना के आधार पर जम्मू कश्मीर पुलिस को इत्तला थी कि 2 मिलिटेंट इस इलाके में छुपे हुए हैं। और मिलिटेंटों को खोजने के लिए जम्मू कश्मीर और सुरक्षा बलों की पार्टी वहां पे पहुंची। और बताया जा रहा है कि पहले फायर खोला गया मिलिटेंटों के द्वारा, उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी फायरिंग की और एक मिलिटेंट को पहले ऑन स्पॉट मारा। उसके बाद दूसरा जो है उन्होंने उस कॉम्प्लेक्स में शरण ली। उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी और वो उस मिलिटेंट को भी वहां से जो है न्यूट्रलाइज किया। साथ में जो ऑनर है उस कॉम्प्लेक्स के, जो कि श्रीनगर के बरसला इलाके में रहते हैं, उसको भी उस मुठभेड़ में मारा। तो कुल मिला के 3 इसमें मारे गए हैं अब तक। और जम्मू कश्मीर पुलिस ने तीनों की पुष्टि की है, लेकिन आइडेंटिफिकेशन जो मिलिटेंटों की है वो किस संगठन से है उनकी अभी जानकारी जम्मू कश्मीर पुलिस जुटा रही है। और जैसे कि देखा गया, इससे पहले भी श्रीनगर के सफाकदर इलाके में ही एक दिन पहले एक मिलिटेंट अटैक किया गया था जम्मू कश्मीर पुलिस पार्टी के ऊपर, जिसमें एक मिलिटेंट जो है एक आम नागरिक उसमें घायल भी हो चुका था। जम्मू कश्मीर पुलिस का जवान भी घायल हो चुका था। तो इस तरह के लगातार अटैक्स हम देख रहे हैं श्रीनगर में। और जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजी ने इससे पहले ही कहा था कि 2 मिलिटेंट जो है वो श्रीनगर में सक्रिय है और कई तरह की गतिविधियां जो है अंजाम दे रहे हैं। जिस तरीके से एक पंडित दुकानदार के ऊपर भी अटैक किया गया था, जिसमें उसका सेल्समैन जो है वो मारा गया था। तो इस तरीके की चुनौतियां जम्मू कश्मीर पुलिस को लगातार हो रही हैं। और एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन में अब जम्मू कश्मीर पुलिस ने काफी तेजी लाई है और अपनी जो इंटेलिजेंस विंग है उसको काफी तेज किया है। वजह यही है कि श्रीनगर के हैदरपुरा इलाके में जो कल मूवमेंट जम्मू कश्मीर पुलिस को पता चली कि 2 मिलिटेंट इस इलाके में हैं, तो तुरंत कार्रवाई की गई और दोनों को फिलहाल न्यूट्रलाइज किया गया है। जी
तो फारूक, क्या ऑपरेशन ऑल आउट के बावजूद मिलिटेंट्स की सरगर्मियां कम नहीं हो रही हैं इलाके में? देखिए, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा कि हाइब्रिड मिलिटेंट्स का सहारा लिया जा रहा है और उनके द्वारा मिलिटेंट गतिविधियों को जो है तेजी दी जा रही है, तो उसको देखते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस को कई सारी चुनौतियां हो रही हैं, क्योंकि जो इंसान दिन में काम करता है और शाम में मिलिटेंट गतिविधियों में जुड़ जाता है, तो इसको खोजना जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण स्थिति सामने खड़ी हो चुकी है। लेकिन जिस तरीके से अब काफी सारी जम्मू कश्मीर पुलिस की विंग्स को जो है सक्रिय किया गया है, तो उससे लगता है कि जैसे कि पुलिस ने भी दावा किया कि जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से हाइब्रिड मिलिटेंट की खोज की जाए और उन मिलिटेंटों तक पहुंच जाए जो असल में कार्रवाई कर रहे हैं, एक्टिविटीज कर रहे हैं, खासतौर पर जो शाम के वक्त यहाँ पे ग्रेनेड थ्रोज हो रहे हैं, अटैक्स हो रहे हैं, उसको रोका जाए। जी, शुक्रिया फारूक आपका इस खबर पर ये मालूमात हमारे नाज़रीन तक पहुंचाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कल पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती आरएसपुरा पहुंची, जहां लोगों ने उनका जोरदार इस्तकबाल किया। महबूबा मुफ्ती ने आरएसपुरा और बिश्ना के कई इलाकों का दौरा किया, कई वफूद से मुलाकात की और पिछले कुछ हफ्तों से हल्के के सीनियर पार्टी कारकुनान के साथ बातचीत की, जहां पर जम्मू हल्के में और वहां पर पार्टी कारकुनान और अवाम से मुलाकात की। वहीं पीडीपी जनरल सेक्रेटरी जीएनएल हंजूरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बरसर इख्तिदार जमात पर जमकर हमलावर होते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि कश्मीर के अवाम आज एक तरह के दबाव में जीने को मजबूर है। हंजूरा ने मजीद कहा कि बीजेपी ने वादी से जमहूरियत खत्म कर दी। आपको मैं एक बात बताऊंगा कि जो बदकिस्मती से जो वाक़ा हुआ 5 अगस्त 2019 को, हमारे हुकूक छीने गए, गैर आइनी तौर, गैर कानूनी तौर, गैर जमहूरी तौर दफ़ा 370 और 35 से हटाया गया। और उस वक्त पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब की तरफ से एक बयान दिया गया कि यह हमने इसलिए किया कि रियासती जम्मू व कश्मीर में हालात ठीक हो जाएंगे। उन्होंने दफ़ा 370 ही नहीं हटाया, बल्कि उन्होंने इस रियासत को, जो बहुत पुरानी रियासत थी, प्रिंसली स्टेट थी, इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया। जम्मू कश्मीर के लिए अलग यूटी बनाई और लद्दाख के लिए अलग यूटी बनाई। तो उसमें रीज़न ये दिया गया कि हम यहाँ हालात ठीक करना चाहते हैं और इससे यहाँ हालात ठीक हो जाएंगे। लेकिन अब 2 साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया, तो लगता है कि हालात ठीक नहीं हुए, बल्कि हालात बद से बदतर हो गए हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बार ये कहा था कि अब अच्छे दिन आने वाले हैं, मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के लिए बुरे दिन ही आए हैं, अच्छे दिन नहीं आए हैं। न कोई डेवलपमेंट है, न कुछ है, बल्कि अमान जो यहाँ पे कायम हुआ था हमारी सरकार के दौरान, उसको भी दचका लगा है। और यहाँ पे आज सिर्फ किलिंग्स हो रही हैं रोज़, किसी न किसी को, चाहे पुलिस का हो, चाहे सिविलियन हो, चाहे पंडित हो, चाहे सिख हो, उसको मारा जाता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं, बल्कि बद से बदतर होते जा रहे हैं। पीडीपी की जानिब से कई आला लीडरान को जिम्मेदारियां देने के लिए खास तकरीब का इनेकाद किया गया। इस तकरीब में ताहिर सईद को कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी देते हुए उनका फूलों के माला से इस्तकबाल किया गया। साथ ही अब्दुल कयूम को बटमालू और हबा कदल के इंचार्ज के तौर पर मुंतखब किया गया। हमारे अब्दुल कयूम भट्ट साहब जो हमारे पुराने साथी हैं, तो हमारी प्रेसिडेंट साहिबा ने इनको मुकर्रर किया है इंचार्ज बटमालो कॉन्स्टिट्यूंसी। इसी तरह हमारे आरिफ साहब हैं, आरिफ लाइगरू साहब हैं, जो इनको इंचार्ज हल्ब कदर कॉन्स्टिट्यूंसी मुकर्रर किया गया है। तो इनके एजाज़ में आज हमने ये पार्टी रखी थी और इनको मुबारकबाद सारी पार्टी की तरफ से और मैं अपनी तरफ से इनको मुबारक करता हूँ कि इनको जिम्मेदारी सौंपी गई और मुझे उम्मीद है कि अपनी जिम्मेदारी में पूरा उतरेंगे। सरहद पर तैनात फौज की सरला बटालियन ने एक नई पहल का आगाज किया। महकमा जंगलात के साथ मिलकर शजरकारी मुहिम का आगाज किया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारतीय फौज की कृष्णा घाटी ब्रिगेड ने जंगलों के तहफ्फुज और उनके बचाव से जिले को हरा भरा बनाने की पहल की है। इसमें पुंछ से मेंढर तक 1 लाख पौधे लगाने का हदफ रखा गया है। इस मुहिम का आगाज डीएफओ पुंछ और सरला बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर ने किया। इसमें फौज के अफसरान,
जवानों, महकमा जंगलात और पुलिस अफसरान के साथ इलाके के लोगों, स्कूली बच्चों और असतज़ा ने सैकड़ों पौधे लगाए। यहाँ के गांव के लोगों का और स्कूल के बच्चों का धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस मेगा प्लांटेशन ड्राइव में पार्टिसिपेट किया है। हमारे एरिया में यहाँ प्लांट बहुत कम थे तो इन्होंने लगाए, इसलिए प्लांट जो है ज़्यादा लगाने चाहिए। इस मौके पर फौज के अफसरान ने गांव के लोगों की तारीफ भी की। इस शजरकारी मुहिम को दूसरे हिस्सों में भी शुरू किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सर्दी के मौसम में कश्मीर वादी के रंगों में एक जादुई तब्दीली दिखती है। ऑटम वादी को लाल रंग से रंग देता है। चिनार के दरख्त ऐसे दिखते हैं मानो उन्हें रंगों की परतों से सजाया गया है और इन खूबसूरत मनाजिर को देखने के लिए हजारों की तादाद में सयाह आजकल वादी पहुंचे। कश्मीर वादी की जमीन पर बिखरे ये लाल पत्ते सयाहों को खुद ब खुद अपनी जानिब खींच लेते हैं। निशाद बाग, नसीम बाग और चिनार बाग जैसी दिलकश खूबसूरत जगह तस्वीरें लेने वाली सयाहों से भरी हुई है, जिन नज़ारों को लोग सिर्फ बॉलीवुड फिल्मों में देखते आए हैं, यहाँ पहुंचकर खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं। हमें ऐसा फील हो रहा है कि जैसे हमें जन्नत की सैर हो गई है। धरती पे जन्नत किसी को देखना हो तो कश्मीर जरूर आना चाहिए। सरकार ने ऑटम वेदर के दौरान वादी में आने वाले सयाहों के लिए खुसूसी छूट और ऑफर्स का भी ऐलान किया है ताकि यहाँ पर सयाहों को फरोग मिले और कश्मीर के लोगों को रोजगार भी मिले। बहुत सुंदर है कश्मीर, जन्नत है। अमेजिंग, इट्स अमेजिंग, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है। चिनार के पत्ते तो उसकी ब्यूटी कुछ अलग है, ये कहीं देखने को नहीं मिलते, यहीं पे मिलता है। दुनिया भर में ऐसे बहुत कम मकामात हैं जो साल के हर मौसम में इतने पुरकशिश होते हैं और कश्मीर उनमें से एक है। यही वजह है कि आजकल कश्मीर में हर जानिब, हर बाग में सयाह दिखते हैं। महकमा सयाहत के मुताबिक हर दिन कश्मीर में 1200 सयाह पहुंच रहे हैं। यूं तो कश्मीर हर मौसम में सुहाना दिखता है, लेकिन जब पतझड़ के मौसम में चिनार के पत्ते लाल होकर धरती पे गिरते हैं तो ये एहसास होता है कि वाकई कश्मीर धरती पर स्वर्ग है। यही कारण है कि आज हजारों की तादाद में पर्यटक रोज कश्मीर पहुंच रहे हैं और उन दृश्यों को अपनी आंखों से देखते हैं जो कभी उन्होंने बॉलीवुड के फिल्मों में देखे हैं। कैमरा पर्सन फा मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, कश्मीर। 5 दिनों के बाद पुंछ के मोहल्ला कृष्ण हाल के रहने वाले हवलदार देसराज के बेटे बीएसएफ में सिपाही 41 साल चंद्र प्रकाश की आखिरी रसूमात अदा की गई। पुलिस नदी किनारे फौजी एजाज के साथ शहीद फौजी को नम आंखों से आखिरी विदाई दी गई। चंद्र प्रकाश को उनके 7 साल बेटे ने मुखाग्नि दी। वहां मौजूद हर किसी का दिल नन्हे बच्चे के छोटे छोटे हाथों से वालिद की चिता को आग देते देखकर रो पड़ा। इस दौरान पुंछ में हजारों की तादाद में सभी तबकों के लोग पहुंचे। वाज़ेह है कि मिजोरम में मुल्क की सरहद की हिफाजत करते हुए बीएसएफ में तैनात पुंछ के रहने वाले चंद्र प्रकाश ने 5 दिन कबल ड्यूटी के दौरान दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई थी। चंद्र प्रकाश शर्मा जी जो कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के जो है एक हवलदार थे, तो इनका वहाँ पर आसाम में जो है शहीद हुए हैं। या वहाँ पर एक हार्ट अटैक से इनकी जो है वहाँ पर मृत्यु हुई है। लेकिन मैं समझूंगा कि इस चंद्र प्रकाश जी ने जो है श्रीनगर के अंदर भी बहुत ही जगह 5-6 जगह ऐसी जो मिलिटेंसी एरिया थे वहाँ पर मिलिटेंसी में इन्होंने बहुत काम किया, लेकिन ऊपर वाले का जो नियम है उसको कोई तोड़ नहीं सकता। हमारे समाज को इस बात का बहुत ही दुख है, रंजिश है। एक नौजवान हमारा बच्चे के समान जिसने 30 साल के लिए बीएसएफ फोर्स में सेवा की है और कई अहम, जैसा कि अफसरान ने बताया, बड़े अहम काम उसने किए, ऑपरेशंस किए हैं। तो आज उस मालिक की वजह से जो हुक्म था उसका हुक्म को मानते हुए उसकी आने फाने मृत्यु हो गई है। हमें बहुत बड़ा दुख है। सरहद से मुत्तसिल मंचकोटे में सरकारी हाई स्कूल में एक बार फिर से क्लासेस शुरू हो गई हैं। इस स्कूल को कोरोना वबा के दौरान बंद कर दिया गया था, लेकिन एक बार फिर तमाम जरूरी सहूलत के साथ स्कूल में क्लासेस शुरू की गई। 10वीं, 11वीं और 12वीं जमात की क्लासेस को एक बार फिर शुरू किया गया। स्कूल खुलने के फैसले से तलबा में खुशी की लहर है, साथ ही स्कूल के असतिज़ा ने भी इस पर खुशी का इजहार किया।
पहले मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था। जब से यहाँ पे स्कूल का कोई पहले स्कूल की इतनी फैसिलिटी नहीं थी। जब से ये स्कूल मॉडिफाई हुआ तो तब से मैं पहले जो प्राइवेट स्कूल में जाता था उधर से एडमिशन नहीं लिया। अब मैं इधर गवर्नमेंट स्कूल में, ये मेरे घर के पास ही पड़ता है, तो यहाँ से जाना पड़ता था। पहले प्राइवेट स्कूल जोरी या मंजाकोट के लिए जाना पड़ता था, वहाँ हमारा खर्चा भी होता था और ट्यूशन फीस वही पैसे देते। अब यहाँ जो भी हमें फैसिलिटी है वो फ्री है। हम अपने प्रिंसिपल सर का शुक्रिया करते हैं जिनने प्राइवेट जो अकेडमी उससे ज़्यादा यहाँ पर फैसिलिटी वगैरह दी हुई है हमें। मुझे यहाँ का इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा लगा। इस स्कूल में जब से हमारे ये प्रिंसिपल सर आए, ये क्यूम हुसैन शाह सर आए, तब से स्कूल की बड़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है। अब ऐसा लगता है कि ये गवर्नमेंट स्कूल नहीं लगता। जैसे मैं जब खुद इस फील्ड में नहीं थी तो मैंने सुना था कि गवर्नमेंट स्कूलों की हालत बड़ा खस्ता होती है। आके मैंने यहाँ देखा भी था। स्टार्टिंग में जब मैं आई तो लगता था बिल्डिंग को देख के कि ऐसा ही है, लेकिन आज की डेट में आप देखो तो ये बिल्डिंग बहुत प्यारी लग रही है। ऐसा लग रहा है कि ये गवर्नमेंट नहीं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि हमारे स्कूल में पहले स्ट्रेंथ जो है, हमारा स्कूल जो है 9th से लेकर 12th तक है। यहाँ पर स्ट्रेंथ जो है तकरीबन 250 के लगभग थी, मगर जब से ये स्टाफ आया है, ये टीम बनी है और प्रिंसिपल साहब की जो सुपरविजन में अब जो स्ट्रेंथ जो पिछले साल हमारी थी वो 370 हो गई है। बहुत कम गवर्नमेंट स्कूल हैं जिनमें जो स्ट्रेंथ है वो इम्प्रूव हो रही है। ज़्यादातर स्कूलों में जो है वो रोल जो है वो फॉल कर रहा है, मगर हमारा स्कूल ऐसा है कि जिसमें मेंढर के बच्चे जो हैं, मेंढर जोन के बच्चे जो हैं वो यहाँ पर पढ़ने के लिए आ रहे हैं, मंजाकोट से बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आ रहे हैं। ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि स्कूल का स्टाफ जो है मेहनती है। इसी वजह से बच्चे जो हैं वो बहुत से प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से हमारे पास इस साल बच्चे आए हैं। तो ये भी इस बात को जो प्रूव करता है कि हमारे स्कूल में काफ़ी मेहनत होती है और उसका क्रेडिट जो है वो हमारे प्रिंसिपल साहब को जाता है। वो पूरे स्टाफ को साथ लेके चलते हैं। हम बहुत खुश हैं गवर्नमेंट के फैसले से कि उन्होंने स्कूल खोले। इससे जो बच्चों का लॉस हुआ था वो कंप्लीट हो जाएगा, ये पढ़ पाएंगे अच्छी तरीके से। तो हम सभी बच्चे गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने स्कूल खोले। हाँ, हमारे टीचर्स ने बहुत अच्छा काम किया। हाँ, हमें बड़े अच्छे से पढ़ा रहे हैं। तो जो भी हमारा पहले लॉस हुआ अब उसको हम तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अब अच्छा हुआ कि स्कूल खुल गए तो हम अब अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो पहले की स्कूल में कोई इम्प्रूवमेंट, पहले स्कूल में कुछ नहीं होता था। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ प्रिंसिपल क्यूम हुसैन शाह का, जिन्होंने इतनी इम्प्रूवमेंट लाई स्कूल में। पहले स्कूल में कुछ नहीं होता था, ना पानी के लिए ना बैठने के लिए। तो अब इस स्कूल में एग्ज़ाम हॉल भी बन गए। अब बच्चे जैसे मर्जी चाहें इधर बैठ के एग्ज़ाम अच्छे से दे सकते हैं। वादी चिनाब के लोगों ने कोविड के मुस्बत मामलात की तादाद में कमी के बाद एक बार फिर स्कूलों में ऑफलाइन क्लासेस की शुरुआत करने का मुतालबा किया है। साथ ही सरकार की जानिब से जारी उन हिदायत का हवाला देते हुए कहा कि रियासत में रैली, शादी, कुश्ती के मुकाबले, हुकूमत की मुख्तलिफ तकारीब के अलावा कई चीज़ों को सीधी छूट दी गई, लेकिन स्कूल अब तक बंद रखे गए। निसाब की बेहतर समझ के लिए वालिदैन ने सरकार से स्कूलों को एक बार फिर खोलने के लिए मुतालबा किया है। इतना ही नहीं, इस बार स्कूलों के प्रिंसिपल भी वालिदैन के साथ एक ही कतार में खड़े नजर आए। बदरवा के प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन यानी PSA के सदर ने कहा कि अगर बड़ी तकारीब जैसे रैली, कुश्ती और वुज़रा के दौरों पर किसी तरह की कोई पाबंदी आयद नहीं की गई है तो स्कूलों को बंद क्यों रखा गया है। जो है ये हमारे मुल्क का आने वाला मुस्तकबिल है। आगे इन्हीं हाथों में इस मुल्क की, इस इलाके की बागडोर सौंपी जाएगी। लेकिन बदकिस्मती का मकाम है कि कोविड के चलते बहुत ज़्यादा एकेडमिक लॉस हुआ और ख़ुसूसन बिलखसूस मैं बात करूँगा तालीमी शोबे की। तालीमी निज़ाम जो है दरम बरम हो गया और ये बच्चों के जो तालीम है, ये बच्चे जो हमारा आने वाला मुस्तकबिल हैं, ये खात्मे की कगार और खात्मे के दहाने पे पहुंच चुका है। आपकी वसादत से यही अपील करना चाहूँगा, मोदबाना गुजारिश करना चाहूँगा कि स्कूलों को खुदारा खोल दिया जाए ताकि बच्चों का जो एकेडमिक लॉस हुआ है उसको कुछ हद तक हम, हालांकि हम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ हद तक इस लॉस को ओवरकम करने की कोशिश करें।